नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कॉपर और टीन का, कॉपर और जिंक का, सीसा और टीन का, कॉपर और एल्युमिनियम का। तो पीतल मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कांसा मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। पीतल मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है कॉपर और एल्युमिनियम का। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा और टीन का, सीसा और टीन का। गन मेटल मिश्रण होता है कॉपर, सीसा और जिंक का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर, मनुष्य। तो केंचुआ है वह जो त्वचा से सांस लेता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? राजतरंगिणी, पंचतंत्र, बुद्धचरित्रम, अर्थशास्त्र। वह कौन सी पुस्तक है जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? वह है राजतरंगिणी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण हैं। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा हैं। बुद्धचरित्र का लेखक अश्व घोष हैं। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि हैं। और महाभारत का लेखक वेद व्यास जी हैं। माने महाभारत का लेखक वेद व्यास जी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लिथियम, हाइड्रोजन। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है वह है एल्युमिनियम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है वह है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। और सबसे हल्की धातु है वह लिथियम। और सबसे हल्की तत्व है वह है हाइड्रोजन। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहलोल लोदी किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसकी स्थापना इन्होंने 1206 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमस था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किया। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने
लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में किया और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 8 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यानी कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है वह गुजरात में, वह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह राजस्थान में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगा से ही जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था सिंधु घाटी सप्ताह में। और जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। और रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। यहाँ कुत्ते के साथ मानव के 100 के सबूत मिले हैं। राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से मातृ देवी की अंकित मुद्रा मिला है। जो मुद्रा मिला है उसमें मातृ देवी का चित्र अंकित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, ग्वालियर में, लाहौर में। तो जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आगरा में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। और लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। और सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था? मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था? सूबा, चक्र, दस्तूर, विषय। तो मुगल प्रशासन में जिला को दस्तूर कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था। मुगल काल में जिला को दस्तूर कहा जाता था। और मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। और मौर्य काल में जिला को विषय कहा जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, केरल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो नेपाल में स्थित है। कुशीनगर है जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था जो वाराणसी में स्थित है। बोधगया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो बिहार में स्थित है, जो बिहार के गया में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के
घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता था? गौतम बुद्ध जब घर छोड़े उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्माभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिशीक्रमण, महापरिनिर्वाण। तो घर छोड़ने की जो गौतम बुद्ध जो घर छोड़े उस घटना को कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध घर को त्यागे उस घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई इसी घटना को हम महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतमी, महामाया, यशोधरा, त्रिशला। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ का नाम गौतमी था। यानी गौतम बुद्ध की मौसी का नाम गौतमी था और दत्तक माँ होता है जो पालन पोषण करती है। तो इनको पुत्र के रूप में पालन पोषण की वो उनका नाम, जिनका मौसी का नाम था गौतमी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर की माता का नाम था त्रिशला। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान शास्त्री, जयराम दास दौलतराम, महामाया प्रसाद। तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। भोला पासवान शास्त्री प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1968 में 3 माह के लिए, 1969 में 13 दिन के लिए, 1971 में 7 दिन के लिए। महामाया प्रसाद बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तब महामाया प्रसाद। और जो जयराम दास दौलतराम है ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, तक्षशिला, चंपा और राजगिरी। तो ये होगा चंपा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। और वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो चित्तौड़ होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 की क्रांति हुई उसका नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने की। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो ये होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है।
क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल डफरिन था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसे इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? मैंने 1857 का विद्रोह हुआ तो इन निम्न में से कौन सा नेता थे जिन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया? तात्या टोपे, नाना साहब, लियाकत अली और खान बहादुर खां। तो लियाकत अली थे जो इलाहाबाद से 1857 के नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया इलाहाबाद से लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब ने किया, ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया और बरेली से खान बहादुर खान ने किया। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1962, 1965, 1962, 1955, 1972, 1990। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी को 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली यह पहली महिला थी। राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है? स्वर्भ हितैषी, बिहार बंधु, सर्चलाइट, द बिहार हेराल्ड। तो ये होगा स्वर्भ हितैषी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र स्वर्भ हितैषी है। इसका प्रकाशन 1882 में शुरू हुआ। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु है। इसका संपादन जो शुरू हुआ 1874 से हुआ। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ पर बनता है? यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ पर बनता है? कार्निया में, आरिस में, रेटिना में और इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में रेटिना पर बनता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइरिस का क्या काम है? तो यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। कार्निया, इसे नेत्रदान में दिया जाता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। आइरिस का काम है आँख में जो प्रकाश होता है उस मात्रा को नियंत्रित करता है। कार्निया को नेत्रदान में दिया जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ताकि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 सितंबर 1932, 1 अगस्त 1920, 24 अक्टूबर 1945, 9 अगस्त 1925। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं है? वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस है जो उपस्थित नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडान। तो रेडान है वह वायुमंडल में उपस्थित नहीं होता है, बाकी सभी जो नोबल गैसें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नोबल गैस यानी अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडान ये सभी नोबल गैस है। वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। इसको छोड़कर सभी नोबल गैस वायुमंडल में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीट है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो लोकसभा की सबसे अधिक सीट है वह है महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सबसे अधिक सीट 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, गुजरात में 26 है। लेकिन ऐसे पूछे तो उत्तर प्रदेश होता, अगर इस ऑप्शन में होता तो उत्तर प्रदेश से आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो विधान परिषद नहीं है वो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा नदी, पुरुषनी नदी, सतुद्री नदी, बीतास्ता नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है बीतास्ता नदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम बीतास्ता नदी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अश्किनी नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा नदी है और सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री नदी है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? कहाँ पे विधानसभा नहीं है? गोवा में है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली। तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। गोवा में विधानसभा है, वहाँ 40 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। पुडुचेरी में विधानसभा है, वहाँ 33 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। विधानसभा गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 33 है और दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत का मुख्य चुनाव अधिकारी। तो भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति कर सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपालों के परामर्श से की जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1861 में, 1862 में, 1916 में, 1950 में। तो ये तीनों इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंबई, कोलकाता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पास हुआ। इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से नहीं लगती है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अमीबा में अमीबा में 3 अक्षर है। अ से असम, मी से मिजोरम, ब से बंगाल एंड पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। ये राज्य हैं जो बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये सभी भारतीय राज्य बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम जो है, सिक्किम है उसकी एक सीमा नेपाल से लगती है, दूसरा सीमा भूटान से लगती है और तीसरा सीमा चाइना से लगती है। वो सिक्किम होगा। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो 3 देश नेपाल, भूटान और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यह विश्व का 3रा ऊंचा पर्वत शिखर है एवं भारत का 2रा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। K2 गार्डविन ऑस्टिन विश्व का 2रा ऊंचा शिखर है, पर्वत शिखर है, लेकिन यह भारत में के क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है K2। 36 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगने पर लोहे के भार बढ़ जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, गोदावरी। तो लखनऊ है गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे प्रमुख शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, हमीरपुर ये सभी जमुना नदी के तट पर स्थित है। नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद ये सभी शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह में लगभग 36 द्वीप है। 36 द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कर्क रेखा
39 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। तो बिहार से नहीं गुजरती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्यों से होकर गुजरती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। नर्मदा जल विवाद है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच है। कृष्णा जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। गोदावरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच। 41 में है, किस राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबी है? मुंबई, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। तो गुजरात की तट रेखा सीमा सबसे लंबी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की तट रेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है जो अरब सागर के साथ लगती है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। इसकी लंबाई 101 किलोमीटर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा में मध्य प्रदेश है, तीसरा में महाराष्ट्र है। एक सी नंबर आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राम महा उत्तम थे। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र और उत्तम से उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र और चौथा नंबर में है आपका उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा राज्य है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और सिक्किम। ये होगा सिक्किम। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगता है और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आर्यभट्ट, अप्सरा, अग्नि, INS चक्र। तो अप्सरा होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? कंचनजंगा भारत में स्थित है, सिक्किम में है। नंदा देवी भारत में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नंगा पर्वत POK में है यानी पाकिस्तान में है, यह नहीं है। कामेट उत्तराखंड में है, तो यही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। तो ये हुआ सी नंबर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 47 में है, भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस वर्ष विलय कर दिया गया? भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस वर्ष विलय कर दिया गया? 1924 में, 1925 में, 1916 में, 1917 में। मैंने भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को किस वर्ष विलय कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 17 में। मैंने भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट को
21 वर्ष विलय किया गया था 17 में। एक वर्ष कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1917 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण 1925 में शुरू हुआ। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 22% लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे 22% लोग रहते हैं। 39 में क्वेश्चन है, RBI की स्थापना 1945 ईस्वी में कितनी पूंजी के साथ की गई? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना 5 करोड़ नगद रुपये के साथ RBI की स्थापना हुआ। इस 5 करोड़ में से 2 करोड़ 20 लाख रुपया का सरकार ने इसमें निवेश किया और बाकी पैसा प्राइवेट लोगों ने निवेश किया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी 1935 में RBI का स्थापना हुआ 5 करोड़ से हुआ, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख सरकार का था, बाकी पैसा प्राइवेट लोग का था। तो RBI 1949 से पहले प्राइवेट थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। यानी राष्ट्रीयकरण करने मतलब सरकार किसी प्राइवेट संस्था को खरीद लेती है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो उसको राष्ट्रीयकरण कर लिया गया 1 जनवरी 1949 को। तो 1 जनवरी से 1949 से RBI भारत सरकार का पूर्ण रूप से बैंक हो गई, बैंकों का बैंक हो गई। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से, बागवानी और शहद से। तो स्वर्ण क्रांति होगा बागवानी और शहद से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है।